पर इस्लाम के परचम को लहराया था। कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं को अपने घोड़े की ताइयों से रौंद डाला था। कभी 313 होकर के बद्र की वादी में कुफ्र और जुल्म पर बरीयत के गुरूर को खाकिस्तर कर दिया था। कभी 72 होकर के 22,000 के गुरूर को जमीन बोस कर दिया था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, कोई बनता था मेहदी तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान जश्ते आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे तो हम छाओं में तलवारों की। और मैंने आपको सलाम किया तो इस तरह से आपने जवाब दिया जैसे धीरे धीरे कब्रिस्तान में लोग जनाजे को कब्र में उतारते हैं, इसी तरह से आप मेरे सलाम का जवाब दे रहे थे। वफा खुलूस व मोहब्बत को आम करता हूँ, मैं आप सबको दोबारा सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आइए हुजूर ये कल्ब के साथ कायनात की सबसे अजीम बारगाह मुहसने इंसानियत, जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा, 23 साल की करियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाकर दुनिया को पैगाम अमन देने वाली वो जात, गए दुनिया वालों बेवा अभागन बन करके नहीं, कयामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगी। उम्मुल मोमिनीन माइशा सिद्दीका से शादी करने के बाद दुनियाए अमन को इश्क व मोहब्बत का दर्श देने वाली वो जात, गए दुनिया वालों पैगंबर इस्लाम सिर्फ बेवाओं के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरने नहीं बल्कि कवारियों की इज्जत व आबरू का भी मुहाफिज बन करके आया है। और माँ हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक की बेटी को अपने निकाह में लेकर के और मौलाए कायनात और उस्मान गनी को अपनी बेटी दे करके, दो को बेटी दे करके, दो को बेटी ले करके दुनिया को पैगाम दिया कि अदल की जब जब बात आएगी अदल का सिपह सालार मोहम्मद अरबी जाना जाएगा। उस रसूल की बारगाह में इस ख्याल के साथ कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। बोले सुभान अल्लाह। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ने से बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो। आइए आरिफाना, आशिकाना, अकीदतमंदाना, वालहाना अंदाज में लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खजरा की छांव में बैठ करके हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। बाबा से बुलंद पूरा मजमा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। क़िबला रूए तो या रसूल अल्लाह, काबा कुए तो या रसूल अल्लाह, बर लबे ज़ुल जलाल वल इकराम गुफ्तगुए तो या रसूल अल्लाह, शबे मेराज व लैलतुल क़द्र शरहे मुए तो या रसूल अल्लाह, अहले दी सुए काबा सजदा कुनन काबा सुए तो या रसूल अल्लाह, काबा सुए तो या रसूल अल्लाह। दुनिया के हर उरूज ने पहना ज़वाल है, एक नामे मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं। दिल में काबा हो अगर इश्क़े मदीना के बगैर, ऐसा लगता है कि हीरे को तराशा कम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप एक आलम पनाह की बारगाह में जावा कश की हैसियत से हाजिर हैं।
एक सुल्तान की बारगाह में रियाया की हैसियत से हाजिर हैं, एक मुख्तार की बारगाह में मोहताज की हैसियत से हाजिर हैं, एक वजीर की बारगाह में फकीर की हैसियत से हाजिर हैं, एक मुल्क के विलायत के ताजदार की बारगाह में रियाया की हैसियत से हाजिर हैं। आज 77वां सालाना उर्से पाक आरिफे बिल्लाह कुदसी सिफत वलीयुल्लाह दरवेश कामिल मर्द कलंदर हजरत शाह अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्से पाक है। मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की मोहतरम मुअज्जम मुस्तनद बावकार शख्सियात के इल्मी अदबी रूहानी और ईमानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं। और अगर इश्क के साथ आपने जियारत की तो यही जियारत आपकी रूह की और ईमानी जियाफत का सबब बनेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। रातें अपने शबाब पर आने को तैयार है। जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, बस एक बार मैं गुजारिश आपसे करना चाहता हूं। ये दौर ऐसा दौर है कि मुत्तबईन मुकल्लिदीन की एक लंबी फहरिस्त चली आ रही है। आप खड़े हुए हैं, आपकी इक्तिदा में पीछे वाले लोग खड़े हो जाएंगे। आप खड़े हैं, आपको देख करके आपके जो आपके बाद आएंगे वो खड़े हो जाएंगे। इसीलिए गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि ये जमीन इंतजार कर रही है कि कोई हुजूर का आशिक मुझ पर बैठ जाए। कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल से मैं भी कहूं कि या रसूल अल्लाह, मुझ पर भी आपका उम्मती बैठा था। बैठ जाइए भाईजान, जो लोग खड़े हुए हैं बैठ जाएं। बड़े अदब के साथ गुजारिश गुजार हूं आपसे, क्योंकि आपके पीछे जितने लोग आएंगे फिर सब खड़े होते चले जाएंगे। अच्छे शहर में अच्छे लोग बसते हैं, जहां अच्छे लोग बसते हैं वहां अच्छी समातें होती है, वहां अच्छी शायरी सुनी जाती है। जिन जिन अशखास का नाम आपने सुना है इंशाअल्लाह यक के बाद सब आएंगे। तमहीदी तौर पर बस आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं कि सोचते हैं कि हाथ उठा करके सुभान अल्लाह कहने का क्या फायदा है। अल्लाह ने आपको मुख्तार बनाया है, इंसान वजूदी तौर पर मुख्तार है। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आप जिस तरीके से चाहें अल्लाह का जिक्र करें, मगर जिक्र अल्लाह का जरूर कीजिएगा। मगर इंसान माल की ज़कात साल गुजरने पर निकालता है, माल की ज़कात माल देकर के गुजारता है। एक आशिक सादिक ने कहा था पड़ोसी मुल्क से व्हीलचेयर पर बैठ करके कि जब भी हुजूर की बात आए तो अपनी आवाज की ज़कात या रसूल अल्लाह कह करके निकाला करो। उस दरवेश कामिल ने कहा था कि जिंदगी की सारी रानाइयां अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। हमारा वकार मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर मुस्तफ़ा है। याद रखना, हमारी जान मुस्तफ़ा है, हमारा ईमान मुस्तफ़ा है। आज पुरुष ज़माना चारों तरफ से हमें झिझोड़ने की, मारने की कोशिश कर रहा है। हर चौक और चौराहों पर एक चिराग जला हुआ है हमें बुझाने के लिए। अगर कोई बचा रहा है तो वो हुजूर का करम बचा रहा है, रसूलुल्लाह की अताएं बचा रही है। हज़रत शाह अब्दुल हलीम के उर्स में बैठे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से चला जाता है, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। आप आए नहीं हैं, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत आपके दिल में डाली है, तब आप यहाँ पर आए हैं। कोई देखे न देखे, शाह अब्दुल हलीम देख रहे हैं, सरकार गौसे आजम देख रहे हैं, पीराने पीर देख रहे हैं, गरीब नवाज देख रहे हैं, सुल्तान अशरफ जहांगीर सम्मानी देख रहे हैं, मखदूमे बिहारी देख रहे हैं, सरकार आला हजरत देख रहे हैं। तो अकीदतों के साथ एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए। अगर शर्माना जानते हो, ना जानते हो, दिल की अथाह गहराइयों के साथ एक बार कफीर अंबर आपकी आवाजें सुनना चाहता है, दिल लगाइए और पूरा मजमा ईमानदारी के साथ में दोनों हाथों को उठा ले। ठंडक कुछ नहीं है हुजूर के सामने में। अल्लाह सलामत रखे आपको। एक बार जितनी आवाज अल्लाह ने दी है, ईमानदारी, ईमान के साथ मैं कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ एक बार दोनों हाथों को उठाएं और हुजूर को पुकार करके कह दें या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से एक नारा मैं लगाता हूं, इस सोच के साथ जवाब दीजिएगा कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं।
एक है जो खड़े होकर के नारा लगा, एक आदमी। हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। जरा दिल लगाइए, ईमानदारी के साथ याद रखिएगा। लोग कहते हैं कफील अंबर गुरूर किस बात का है, घमंड किस बात का है। मैं कहता हूं याद रखना, सुल्तानुल मुहक्किकीन सुल्तान शरफुद्दीन यहया मरेली अलैहि रहमतो व रिज़वान से किसी ने पूछा था, हुजूर अगर हुजूर की उम्मत गुरूर करना चाहे तो किस बात पर गुरूर करे, अगर हुजूर की उम्मत फख्र करना चाहे तो किस बात पर फख्र करे। दरवेश कलंदर ने कहा था, बिहार की जमीन पर बैठ करके मकतूबात दो सदी के अरबारत है। सुल्तानुल मुहक्किकीन फरमाते हैं, दुनिया के किसी इंसान को गुरूर की इजाजत नहीं है, मगर हुजूर का उम्मती गुरूर कर सकता है इस बात पर कि अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। मूसा कली अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी साहिब हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुजज़ात सय्यदुल मुरसलीन अपनी किताब में फरमाते हैं कि याद सद अंबियाए किराम 70 अंबिया ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी थी। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। तो जरा दिल लगा करके आवाजें आपकी बुलंद हो और ये सोच करके कि कभी दुरूद पहनकर कभी सलाम के साथ। नात का ये दो शेर उलमा की खास तवज्जुहात के साथ में, एक शेर सुनिए इंशाअल्लाह, उसके बाद नारा, उसके बाद असमत रज़ा भागलपुरी आप तक आएंगे। नात का ताजा तरीन शेर के साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, बोले सुभान अल्लाह। साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी के साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, और जब मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, हम हुजूर को पुकारेंगे। मेरे इमाम फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे इमाम फरमाते हैं, ऐ शाफ़े उमम शहेज़ी जाहले खबर लिल्लाह खबर मेरी लिल्लाह खबर लिल्लाह खबर मेरी लिल्लाह खबर। मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं। आका इरशाद फरमाएंगे, कल कयामत का दिन होगा जब हम हुजूर को पुकारेंगे तो हुजूर फरिश्तों को कहेंगे कि फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरा आशिक है। अब शेर और उसके बाद इंशाअल्लाह असमत साहब की आमद होगी। एक बार और दोनों हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आइए मोहब्बतों के साथ जमात अहले सुन्नत के एक बावकार मुस्तनद शायर साहिबे किताब शायर, जिनकी पहली किताब इस वक्त मेरी निगाहों के सामने दीवानी शक्ल में चमक रही है, वफा के फूल। इंशाअल्लाह इनकी ये पहली किताब है। इसके बाद 6 किताब आने वाली है। उस साहिबे दीवान शख्स को आवाज देना चाहता है कफील अंबर। एक बार मिला करके दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह के किबरियाई बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। अगर सीने में दिल है और ये दिल धड़कना जानता है तो मोहब्बत से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हलीमी, फैज़ाने हलीमी, गुलामाने हलीमी, फैज़ाने मखदूम अशरफ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत इन अशार के साथ आवाज देता हूं कि नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है।